अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगस्त बड़ी तेजी से गुजर गया है और सितंबर का आगाज होने जा रहा है। सितंबर सितमगर होने लगा है। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, ये अभी लिख कर रख लें कि सितंबर अगस्त जैसा होम्योपैथिक ढीला ढाला और बड़ी आसानी से गुजर जाने वाला नहीं होगा, बल्कि सितंबर बहुत ज़्यादा सितमगर होगा और उन लोगों के ऊपर भी सितम ढाएगा जो अभी तक बड़े महफूज नज़र आ रहे थे या प्रिटेंड कर रहे थे कि वो इस्टेब्लिशमेंट की आग का तारा है। इस्टेब्लिशमेंट ने उनको अपने परों के नीचे छुपाया हुआ है। उनको जिसे कहते हैं ना पंजाबी में तत्ती हवा न लगना, तो वो लगने नहीं दे रही है और इस्टेब्लिशमेंट उनको बहुत महफूज मकाम पर रखेगी। बाकी सबके चिराग बुझेंगे, इनके चिराग गुल नहीं होंगे। लेकिन अब ये बात साबित होने जा रही है कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। सबसे पहले तो सितंबर में क्या अहम तब्दीलियां होने जा रही हैं, इस पर निगाह दौड़ाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सितंबर में एक अहम शख्सियत अपने ओहदे से सुबकदोश होने जा रही है और वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जिन पर यह इल्ज़ाम है कि वो सहूलतकार हैं चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के। और उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात ऐसे हैं कि जानिबदारी से उन्होंने बहुत सारे केसेस के डिसीजंस लिए हैं और अब जब वो जाएंगे तो वो आखिरी स्पेल खेलेंगे और इस आखिरी स्पेल में बहुत सारी विकेटें उड़ाएंगे, बल्कि बहुत सारे लोगों को क्लीन बोल्ड करने की कोशिश भी करेंगे। आज उस सिलसिले की पहली कड़ी नज़र आई और आज 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस कराने से मुताल्लिक केस की समाअत थी और उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नजर सानी की दरखास्त थी, उस दरखास्त को खारिज किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको सेलिब्रेट कर रही है और ये कह रही है कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई चलवाएगी अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन। यानी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच ये वाजे कर चुका कि आइन किसी के बाप की जागीर नहीं है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज ठीक ठाक सुनाई है, स्नब किया है। बहुत अंडर प्रेशर होंगे और यह आपको दिखाई देगा इस प्रेशर का नतीजा कि 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क में आम इंतखाबात की को तारीख देने जा रहा होगा। यानी मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख अब देनी पड़ेगी। ये दूर या देर की बात नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चलाने वाले जो पपेटियर्स हैं, पुतली तमाशा करने वाले, अब उनके पास भी कोई ब्रीदिंग स्पेस अवेलेबल नहीं है। उनके पास भी इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है कि मुल्क में इंतखाबात ना कराए जाएं। तो एक बड़ी डेवलपमेंट तो ये होने जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस डिसाइसिव मोड पर खड़ा हुआ है कि जब वो आम इंतखाबात की तारीख दे रहा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट केस को टेकअप किए हुए हैं और वो है नैब तरामीम के ख़िलाफ़ केस। और नैब तरामीम के ख़िलाफ़ इस केस को में इम्कानात यही है कि वो तरामीम जो PDM हुकूमत ने अपने बहुत सारे केसेस को माफ़ कराने के लिए, अपने बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए की थी, उन तरामीम को रिवर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है। यानी उन तरामीम को स्ट्राइक डाउन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी और जब उन तरामीम को स्ट्राइक डाउन किया जाएगा तो इसका जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है वो उन लोगों पर भी आएगा कि जिन लोगों ने इन तरामीम से फ़ायदा उठाया है। अब आप बखूबी जानते हैं कि वो कौन कौन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग हैं, बशमूल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे हमज़ा शहबाज, उनके बेटे सुलेमान शहबाज, उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, बशमूल आसिफ अली जरदारी साहब। बहुत सारे ऐसे नामी गिरामी चेहरे हैं। आपको इसीलिए ये दिखाई दे रहा होगा कि बड़े बड़े नामी गिरामी चेहरे अब मुल्क से बाहर जाना शुरू हो गए हैं। आज पीपल्स पार्टी की भी 2 अहम शख्सियात मुल्क से बाहर चली गई हैं, दुबई चली गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करता धरता पहले ही लंदन बुला लिए गए हैं और कभी इम्कानात ये हैं कि इन केसेस के खुलने के डर से बहुत सारे लोग इनमें से लंदन से वापस आने का इरादा भी नहीं रखते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मुल्क में बिला इम्तियाज़ जो कार्रवाई है और कड़ा एहतसाब है वो तकरीबन 470 लोगों के ख़िलाफ़ अब होने जा रहा है और इन 470 लोगों में सिर्फ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ नहीं हैं, बल्कि हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान भी हैं, चंद बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं जिनको फ़ायदा पहुंचाया गया है, जिन्होंने आसान एक सूद के ऊपर जो है शरह सूद के ऊपर बड़े बड़े कर्जे भी लिए हैं, वो भी इसकी जद में आएंगे। और बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो बेनिफिशरी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड लोग भी हैं जो बहुत सारा माल समेटने के बाद, हड़प करने के बाद अब जा चुके हैं, लेकिन उनकी फ़ाइलें भी अब खुलने जा रही हैं और तकरीबन 2427 करप्शन रेफरेंसेस हैं और 900 अरब की मालियत बनती है कि जो अब खुलेंगे, ओपन होंगे और उसके साथ साथ ये इंक्वायरियाँ वो होंगी जो 2019 में क्लोज़ कर दी गई थी। यानी 2019 से जो इंक्वायरीज़ इनिशिएट हुई थी अब वहीं से वो बहाल होना शुरू हो जाएंगी और ये मंजरनामा देखकर बहुत से लोग अब जाना शुरू हो गए हैं मुल्क से और मुल्क से वापस आने की भी कोई शनीद नहीं है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि सितंबर में एक अहम शख्सियत पाकिस्तान का दौरा करने जा रही है और वो अहम शख्सियत मोहम्मद बिन सलमान है। सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आ रहे हैं और उनका जो बुनियादी टारगेट है या डेस्टिनेशन है वो पाकिस्तान नहीं है, बल्कि असल में भारत है। भारत जहाँ पर 9 और 10 सितंबर को G20 कॉन्फ्रेंस होने जा रही है
और G20 कॉन्फ्रेंस को भारत होस्ट कर रहा है, उसमें मोहम्मद बिन सलमान साहब को जाना है। जाते जाते रास्ते में सस्ताने के लिए वो 4 से 6 घंटे पाकिस्तान में क़याम करेंगे। बज़ाहिर तो उन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब से मुलाकात करनी है, लेकिन असल में उन्होंने मुलाकात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से करनी है। और इस मुलाकात को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर भी देखा जा रहा है। SIFC के तनाजुर में भी देखा जा रहा है कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आनी है और पाकिस्तान में फिर ऑयल रिफाइनरी का क़याम भी है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को पैसे भी दिए हैं और मोहम्मद बिन सलमान साहब ने जब ये पैसे दिए हैं तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की गारंटी पर दिए हैं, उनकी श्योरिटी पर दिए हैं। और फिर जाहिर है मोहम्मद बिन सलमान साहब को ब्रीफिंग भी लेनी है कि मुल्क में इंतखाबात कब होने हैं या मुल्क का सियासी नक्शा इस वक्त क्या है, चेयरमैन PTI कहाँ रखे हुए हैं। ये सारे मामलात की ब्रीफिंग भी 4 से 6 घंटे के अंदर, यानी ये जो तूफ़ानी दौरा है मोहम्मद बिन सलमान साहब का, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। इसके भी इम्प्लिकेशंस आपको आने वाले दिनों में दिखाई देंगे, सुनाई भी देंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और आज पहले हमने आपके साथ ये शेयर कर चुके हैं कि चेयरमैन PTI हर सतह से ये कोशिश करा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको कोई NRO मिल जाए, डील या ढील हो जाए। आज से चंद रोज़ पहले, तकरीबन अब 14-15 रोज़ हो गए, 2 हफ्ते हो गए हैं, बुशरा बीबी साहिबा रेड जोन में 5 स्टार होटल में एक शाही ख़ानदान के एक फ़र्द से मिल के आई थी और उसमें उस मुलाकात के बाद उन्होंने चेयरमैन PTI को ये खुशखबरी भी सुनाई थी कि मामलात बड़े सीधे होने जा रहे हैं। उसकी सिलसिले की कड़ी ये है कि अब उस मुलाकात की CCTV फुटेज भी हाफिज़ अब्दुल्ला साहब क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास मौजूद है। और फिर इस बात की तस्दीक अल्लामा ताहिर अशरफी साहब भी कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि वो कौन था। वो कतरी शहज़ादा था जो वहाँ रुका हुआ था 5 स्टार होटल के अंदर, जहाँ बुशरा बीबी उनसे मुलाकात करके आई हैं और उनसे कहा है कि आप चेयरमैन PTI की गारंटी दें। यानी ये तो कहानी सारी उल्टी पड़ गई है। यानी ये NRO कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं दे रही या बाहर जाने की ऑफ़र इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रही, बल्कि बाहर जाने का मुतालबा इस वक्त PTI कर रही है। और उस मुतालबे में या उस गारंटर बनने की जो हामी है वो कतरी शहज़ादे भी नहीं भर रहे हैं, ना ही वो सऊदी क्राउन प्रिंस, क्योंकि सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ तो ताल्लुकात चेयरमैन PTI ने ख़ुद ख़राब किए थे। तो अभी तक वो गारंटी या गो हेड नहीं मिल रहा। NRO मांगा जा रहा है और NRO ये तो गल्फ़ स्टेट से शाही ख़ानदान से मांग रहा है। उधर लंदन में जो उनकी साबिक़ा अहलिया है जुमैमा खान साहिबा, वो भी कोशिश कर रही हैं कि वो भी आलमी सतह पर प्रेशर माउंट कर सकें और लोकल इस्टेब्लिशमेंट को इस पर कायल कर सकें कि चेयरमैन PTI को मुल्क से बाहर भेजा जाए। आज चेयरमैन PTI ने अपने साहबजादों से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के लिए भी दरख्वास्त की है कि उनसे फ़ोन पर बात कराई जाए। उनसे भी वो राब्ते में हैं, ज़ाहिर है उनके बच्चे हैं कासिम और सलमान, उनसे बातचीत भी करना चाहते हैं, लेकिन हर सतह से प्रेशर डलवाया जा रहा है। अब आने वाले दिन इसलिए भी सितंबर इस हवाले से भी क्रूशल हो सकता है कि इन मुलाकातों का नतीजा क्या निकलता है। ज़ाहिर है डायलॉग बहुत ज़रूरी है, कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, क्रॉस द टेबल बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस मुलाकात से, मुज़ाकरात से, कोई बातचीत से कोई राह निकल ही आए। तो ऐन मुमकिन है कि कुछ लोगों के लिए फ़्लेक्सिबिलिटी पैदा हो, कुछ लोगों के लिए हालात मुश्किल हो जाए और फिर ज़ाहिर है जो नए चीफ़ जस्टिस होंगे, जस्टिस काजी फायज़ी साहब, उनके लिए एक नया ग्राउंड होगा, एक नया चैलेंज होगा, नया मिशन होगा और उनके सामने बहुत सारे केसेस भी आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि सितंबर ऑल टुगेदर मुल्क का सियासी नक्शा मुतय्यन करने में, मुल्क के मुस्तकबिल की राह मुतय्यन करने के हवाले से बहुत क्रूशल होने जा रहा है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।